राधे राधे मित्रों। मित्रों मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट में स्वागत करता हूं। मित्रों ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए तुला लगन के जातकों के लिए माह दिसंबर कैसा रहेगा, यानी कि लिब्रा एसेंडेंट के लिए माह दिसंबर कैसे जाने वाला है, इसके इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। मित्रों अपने टॉपिक पर आने से पूर्व हम सबसे सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि जो लिब्रा वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी उनमें क्या विशेषता होती है, क्या खूबियां होती हैं तथा क्या कमियां पाई जाती हैं। मित्रों लिब्रा मीन्स तुला, यानी कि तुला लगन के या तुला राशि के जो ऑनर होते हैं वो वीनस देव होते हैं, यानी कि शुक्र देव जी होते हैं। और शुक्र देव हम आप सब जानते हैं, शुक्र देव वैभव के कारक होते हैं। वैभव है, यश है, धन है। शुक्रदेव रोमांस के कारक होते हैं। शुक्रदेव लग्जरियस लाइफ के कारक होते हैं। शुक्रदेव पत्नी के कारक होते हैं, स्त्री के कारक होते हैं। अब रही बात रही खूबियों की, तो देखिए ऐसे लोग जो लिब्रा असेंडेंट के हैं वो मनी माइंडेड होते हैं। शुक्र आ गए तो मनी आ गए, यानी कि ये लोग मनी माइंडेड होते हैं। ये लोग सेल्फ केयरिंग होते हैं, अपनी जो है केयर खुद करने वाले, यानी कि अपने प्रति खुद ही जो है अवेयर रहने वाले होते हैं। साथ ही पॉजिटिव अप्रोच होती है, इनका जो सोचने का तरीका होता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव निगेटिव नहीं सोचते, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो इसलिए ये लोग थोड़ा सोशल भी पाए जाते हैं। अब मित्रों बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट के लिए माह दिसंबर 2024 का जो ट्रांजिट है वो कैसा है और किस प्रकार जो है क्या क्या अच्छाइयां अच्छे वर्क होने वाले हैं और क्या क्या समस्या होने वाली हैं। मित्रों यदि आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी, देन यू आर लिब्रा असेंडेंट, आप तुला लगन के जातक हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। देखिए लग्नेश इस समय लग्नेश महीने के फर्स्ट यानी कि 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर को लग्नेश यहाँ रहेंगे, यानी कि थर्ड हाउस में रहेंगे। उसके बाद 2 दिसंबर 27 दिसंबर तक लग्नेश जो है फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद 28 दिसंबर से लग्नेश जो शुक्र हैं वो फिफ्थ हाउस में जो है गोचर करेंगे। अब बात करते हैं शुरू के फर्स्ट जो पहला दिन है, उसमें पॉसिबल है कि मतलब 1 दिसंबर तक का जो पीरियड है उसमें जो है पॉसिबल है कि आपके अपने भाई बहनों के साथ, क्योंकि शिवलिंग का हाउस है, नेबर का हाउस है, तो नेबर और शिवलिंग यानी कि आपके भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहे। पॉसिबल है कुछ उस पीरियड में आपके भाई बहनों तथा पड़ोसियों के साथ कोई ट्रेवलिंग हो पाए, कोई छोटी शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है, ये हो सकता है। साथ ही अगर बात करें फर्स्ट हाउस से हम आपके हेल्थ को भी देखते हैं, स्वास्थ्य को भी देखते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए मेन आप ओवरऑल अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शुक्र देव की जो प्लेसमेंट है वो फर्स्ट दिसंबर को थर्ड हाउस में है। उसके बाद 2 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक ये फोर्थ हाउस में रहेंगे, यानी कि केंद्र में रहेंगे। उसके बाद 28 दिसंबर को ये त्रिकोण में आ जाएंगे। तो इस प्रकार ओवरऑल अगर देखा जाए इस महीने में आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन हाँ क्योंकि जिनके अष्टम भाव में अगर शुक्र देव है या अष्टम भाव खाली है तो उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं मित्रों सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस यानी कि धनेश, यहाँ के मालिक जो है मंगल देव जी हैं। सेकंड हाउस जो होता है आपके आपके कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर देखिए 11th लॉर्ड यानी कि आपके लाभेश जो है 14 दिसंबर तक सूर्यदेव सेकंड हाउस में विराजमान है, यानी कि 14 दिसंबर का जो पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ भाव का स्वामी धन भाव में, ये बहुत अच्छा जो है एक कंजक्शन होता है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस पीरियड में 14 दिसंबर तक आपको अगर आप कहा जाए कि आपकी इच्छा पूर्ति के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल है, अच्छा योग है। धन की प्राप्ति होगी, कैश इन हैंड का अभाव होता है तो कैश इन हैंड की प्राप्ति होगी, मनी सेविंग अच्छी रहेगी। लेकिन साथ ही यहाँ पर देखिए 12th लॉर्ड भी यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 12th लॉर्ड जो है वो बकरी है, यानी कि 15 दिसंबर तक वो बकरी रहेंगे। तो इस प्रकार जो जो मरकरी है वो उनका जो एस्पेक्ट रहेगा वो फर्स्ट हाउस में रहेगा, और ये भाग भाग के स्वामी भी है। तो अगर कहा जाए कि 15 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक भाग को आपका खूब साथ मिलता हो दिख रहा है। साथ ही कुछ खर्चे जो है हो सकते हैं, अस्पताल में खर्चा हो सकता है या कोई कोर्ट के जरिए केस हो उसमें खर्चा हो सकता है इस तरीके की, या विदेशी इन्वेस्टमेंट कोई कर सकते हैं क्योंकि भाग भागो स्वामी है। जैसे ही बुध देव आपके मार्गी हो जाएंगे तो वो सेकंड हाउस का फल देना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि धन प्राप्ति में आपको भाग का साथ मिल सकता है, लेकिन साथ में थोड़े खर्चे भी हो सकते हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके बाद करते हैं देखिए थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का जो ऑनर है वो आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं और ये बकरी हैं। बकरी मींस यानी कि जुपिटर रेट्रो है और ये 3 फरवरी तक रेट्रो रहने वाले हैं। तो अगर आप बात करें गुरुदेव की, तो ये 7th हाउस का जो है की तरफ का फेस होगा, यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे।
तो ऐसे में अगर हम बात की जाए कि ओवरऑल इनके अगर प्लेसमेंट की, तो ये पीरियड जो है शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग के अच्छा रहने वाला है। कोई ज्यादा इशू नहीं है मेजर, क्योंकि जुपिटर जो उनके लॉर्ड हैं वो 8th हाउस में है, लेकिन ये रेट्रो है तो ये 7th हाउस में रहेंगे। तो पॉसिबल है कि इट मे बी पॉसिबल कि कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है बिजनेस के पर्पज से, जो कि लाभकारी होगी, या फिर अपने बिजनेस या फिर अपने पार्टनर स्पाउस के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राओं पे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप बात करते हैं फोर्थ लॉर्ड की। फोर्थ लॉर्ड यानी कि वाहन, भूमि, भूमि भवन वाहन और माता, इनका जो जो स्वामी है वो पंचम भाव में बैठे हैं और 100 राशि के बैठे हैं। तो ये जो समय है, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आप अगर बात करें व्हीकल की, व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई या माता, इन सब चीजों के लिए अच्छा पीरियड है। ओवरऑल ये महीना भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में देखिए शनि देव जी, सैटर्न मौजूद हैं, जो कि स्वराशि हैं और शश योग बना रहे हैं। तो ये जो पंचम भाव होता है ये संतान प्राप्ति का भाव होता है। शनि देव थोड़ी देरी जरूर करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए संतान प्राप्ति के लिए, तो संतान प्राप्ति के लिए ये महीना अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये स्वराशि है शनिदेव। थोड़ा डिले करेंगे लेकिन रिजल्ट आपको देंगे। साथ ही अगर बात करें अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो हाँ अच्छी पोजीशन है, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ईमानदार से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं छठे भाव की। देखिए छठे भाव में राहु, ये नौकरी का भाव होता है, ये राहु देव विराजमान है। राहु देव की जो प्लेसमेंट है छठे भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है। उसका मेन रीजन ये है कि राहु जो होता है थोड़ा भ्रमित तो करता है, लेकिन रिजल्ट आपके बढ़ा देता है, यानी कि जीव तत्वों की हानि करता है लेकिन भौतिक तत्व बढ़ा देता है। तो यहाँ का जो राहु होता है वो शत्रु हंता का योग बनाता है, यानी कि जो लिब्रा वालों के लिए जो ये महीना है, आई मीन टू से ये 17 मई 2025 तक राहु में रहने वाले हैं। तो ये जो पीरियड है 2025 मई तक का, इस पीरियड में आप हमेशा अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। साथ ही अगर बात की जाए नौकरी की, तो देखिए नौकरी भाव का स्वामी यानी कि 12 यानी कि जो जुपिटर है, 6 लॉर्ड जो है जुपिटर, वो रेट्रो है। रेट्रो के साथ साथ ये इनके एस्पेक्ट 7th हाउस में है। तो ये पीरियड नौकरी के लिए अच्छा रहने वाला है, यानी कि जो जब तक ये रेट्रो है गुरुदेव, यानी कि 3 फरवरी तक का समय है, नौकरी का भाव जो है मजबूत दिख रहा है, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ ही बात करें यहाँ से हम ऋण को देखते हैं, अगर कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी होता दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यस ये पॉसिबल है कि आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाए। साथ ही अगर बात करें शत्रु की, मैं बोल चुका हूं कि शत्रु पर इस समय विजय प्राप्ति का योग बना हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं सप्तम हाउस की। देखिए सप्तम हाउस यानी कि 7th लॉर्ड कहां बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, यानी कि और नीच में होकर बैठा है, यानी कि मंगल 10th हाउस में बैठा है, कर्म भाव में बैठा है, कर्म क्षेत्र में बैठा है। तो जो ये पीरियड है बेस्ट पॉसिबल है कि ये आपके स्पाउस का भाव है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ का या आपके स्पाउस का जो भी हो, उनका जो है आपके कर्म क्षेत्र पर कोई ना कोई मतलब सहयोग अवश्य दिख रहा है। हालांकि मंगल नीच के हैं, लेकिन केंद्र भाव में बैठे हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और साथ ही धनेश भी हैं। तो अगर मैं कहूं तो मंगल यहाँ आपको नीच के मंगल है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। पॉजिटिव मतलब भी अगर बहुत ज्यादा नहीं देंगे तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये एवरेज पीरियड रहने वाला, कहीं ना कहीं सहयोग दिख रहा है यहाँ इसके। और ये मंगल जो है यहाँ पर देखिए 7 दिसंबर से ये रेट्रो हो रहे हैं। जैसे ही रेट्रो हो जाएंगे 7 दिसंबर से, तो ये आपके भाग भाव का जो है प्रभाव देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी एस्पेक्ट इधर हो जाएगी, उल्टा चलते ना ये फिर। तो 7 दिसंबर के बाद से, यानी कि जब तक ये रेट्रो रहेंगे, शायद 23 फरवरी तक 2025 तक रेट्रो हैं, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। ये जो भाव है वो धर्म का भाव है, धार्मिक यात्रा का भाव है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि आप अपने स्पाउस के साथ कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रेवलिंग पे जा सकते हैं। कोई बिजनेस पार्टनर, बिजनेस का कोई इशू है, बिजनेस पार्टनर के साथ आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। लंबी यात्राओं का ये भाव है, कोई ना कोई लंबी यात्रा आप कर सकते हैं 7 दिसंबर के बाद का जो पीरियड बनेगा 23 दिसंबर तक। तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है। साथ ही देखिए मंगल थोड़ा नीच का है, तो यहाँ पर एक इशू ये रहेगा कि आपका जो स्पाउस होगा, जो आपका पार्टनर होगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थोड़े नेगेटिव थॉट अवश्य रहेंगे। यानी कि आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका पार्टनर थोड़ा उग्र हो रहा है, या एक्चुअली होता क्या है, ये फर्स्ट 1 नंबर राशि पड़ी हो, तो आपके जो स्पाउस होता है वो हमेशा लीडर टाइप का बंदा होता है या बंदी होती है।
तो वो क्या कहते हैं, अपनी चीजें चलाना चाहते हैं, अपने ही बात मनवाना चाहते हैं, तो इस तरीके की चीजें होंगी। हो सकता है बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस देखे, थोड़ा एग्रेशन देखे, तो उस चीज को समझिएगा और थोड़ा शांत रहेगा, ताकि जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ी शांति बनी रहे। इसके उपरांत अब बात करते हैं एर्थ लॉर्ड की। देखिए एर्थ लॉर्ड रेट्रो है, ठीक है, रेट्रो होकर ये सप्तम भाव में का भाव फल दे रहे हैं। और सॉरी, एर्थ लॉर्ड की बात करें, एर्थ लॉर्ड वीनस है, सॉरी मैं इसको करेक्शन करूंगा कि एर्थ लॉर्ड वीनस है, जो कि आपके 1 दिसंबर तक थर्ड हाउस में देंगे फल। उसके बाद ये जो है 27 दिसंबर तक, 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये फोर्थ हाउस में रहेंगे, 28 दिसंबर से फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। तो ये पीरियड है, यानी कि, और साथ ही यहाँ पर जो गुरु है वो यहाँ आ गए रेट्रो होकर, ठीक है, उसकी चीज आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके 6 लॉर्ड हो गए और वो आपके जो है थर्ड लॉर्ड हो गए। बात हम कर रहे हैं एर्थ हाउस की। तो एर्थ हाउस जो होता है, यानी कि ये पीरियड जो है बहुत अच्छा है। एर्थ हाउस से हम पेरेंटल प्रॉपर्टी देखते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि एर्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। साथ ही अगर बात करें, देखिए ये 2 दिसंबर से यहाँ विराजमान 27 दिसंबर तक, तो ये जो पीरियड है वो भूमि भवन भान का है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस 27 दिसंबर तक बन रहे हैं। या फिर अगर बात करें 28 दिसंबर से, 28 दिसंबर से अगर बात करें, तो ये पॉसिबल है कि आपको जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करें, या कुछ कोई आप वसीयत लिख सकते हैं। इस तरीके की चीजें भी यहाँ हो सकती हैं। और बात करें इस भाव से संबंधित जो लोग इस भाव के कारक तत्व से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग फैक्ट्री प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, जो लोग सर्जरी या मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये पीरियड उनके लिए अच्छा रहने वाला है। काफी मुनाफा हो सकता है, काफी पॉजिटिव अप्रोचेस रहेंगी, प्रोग्रेसिव रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 9th हाउस की। देखिए आपके जो भागेश हैं, भागेश मरकरी यहाँ बैठे हैं आपके धन भाव में, यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हैं, आपके वाणिज्य यानी कि आपके कुटुंब के भाव में बैठे हैं, यानी कि ये पीरियड, और लेकिन साथ साथ ये रेट्रो हैं, यानी कि ये जो रेट्रो होने वाले 15 दिसंबर तक रेट्रो रहेंगे, 16 दिसंबर को ये मार्गी होंगे, यानी 15 दिसंबर तक जो इनका जो एक्सपेक्ट होगा वो यहाँ होगा, फर्स्ट हाउस में होगा। तो इस पीरियड में 15 दिसंबर तक, साथ ही 12 भाव के स्वामी भी हैं, तो इस पीरियड में जो है ये भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही थोड़े खर्चे भी यहाँ हो सकते हैं। हो सकता है स्वयं की सेहत पर खर्चा हो जाए, दवाई वगैरह के, या कोई कोर्ट केस का इश्यू हो तो उस पर खर्चा हो सकता है, या फिर केतु बैठे हैं, कोई ना कोई अध्यात्म से रिलेटेड कोई खर्चा हो सकता है, क्योंकि ये 9th हाउस के लॉर्ड है, यानी कि कोई ट्रिप ट्रेवलिंग होगी, रिलीजियस, उस पर खर्चा होगा। इस तरीके की चीजें यहाँ दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही मार्गे हो जाएंगे, ये 16 दिसंबर से यहाँ का फल देने लगेंगे। तो ये पॉसिबल है कि आप यहाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि, क्योंकि 12th लॉर्ड भी है, तो साथ ही जो 9th लॉर्ड है, यानी कि ये कुटुंब का भाव है, यानी कि आप कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के साथ कोई ना कोई रिलीजियस ट्रेवलिंग कर सकते हैं, उस पर खर्चा हो सकता है। साथ ही कह सकते हैं बुध जो होता है वह आपके बुआ तथा बहन का जो है एक कारक होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में बुआ बहन का आगमन हो, तो और उनको घुमाने फिराने में कुछ खर्चा हो सकता है। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। साथ ही पॉसिबल है कि कोई बुआ बहन, हाँ, ये घर में जो बहन है उसकी तबीयत खराब हो, तो उस पर खर्चा व्यय हो सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती है। साथ ही पॉसिबल ये है, अगर आप कहीं व्यापार जुड़े हैं तो, और विदेशी व्यापार जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश में इन्वेस्टमेंट भी होना पॉसिबल है, उस तरह का खर्चा भी यहाँ हो सकता है। बात करते हैं 10th लॉर्ड की। देखिए 10th लॉर्ड जो है मून होते हैं। मून जो होते हैं पूरे महीने में जो चक्कर, हर मतलब 2.5 दिन में जो है एक घर चेंज करते हैं, एक पूरे महीने पूरा गोचर, पूरा मतलब बर्थ चार्ट घूम लेते हैं, तो उसको एक जगह पे प्लेसमेंट कर कर उसका प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम उसको अलग से एक चार्ट के थ्रू दिखाते हैं। बात करते हैं 10th लॉर्ड की। देखिए 10th लॉर्ड में बैठे मंगलदेव नीच भाव के। मंगलदेव क्या है? आपके स्पाउस हैं। मंगलदेव जो है आपके धन भाव स्वामी है। हालांकि केंद्र में बैठे हैं तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। सप्तमेश है, यानी कि पत्नी का या स्पाउस का जो है सहयोग रहेगा वर्क, आप कर्म क्षेत्र में, और सभी मंगल है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ आपको जो आपका कर्म स्थान हो, कोई प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी आपको यहाँ प्राप्त हो सकते हैं, और उससे धन की प्राप्ति हो सकती है। इस तरीके की चीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं 11th लॉर्ड की। देखिए 11th लॉर्ड का प्लेसमेंट कहाँ है? ये 14 दिसंबर तक ये धन भाव में है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। इच्छा पूर्ति का भाव है, मित्रों का भाव है, यानी कि इच्छा पूर्ति हो सकती है मित्रों के द्वारा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, या फिर मित्रों के यानी कि मित्रों के द्वारा कहीं ना कहीं, या फिर मित्रों के द्वारा कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से मित्रों के साथ मिले जाके, इस तरह की चीज हो सकती है। सन जो है पिता के कारक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं पिता के माध्यम से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है।
इसके बाद हम बात करते हैं 12th लॉर्ड की। देखिए 12th हाउस में केतु विराजमान है, 12 भाव का केतु है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो उसका हमेशा उपाय करें। मैं हमेशा बोलता हूं कि केतु के लिए आप ब्लैक डॉग्स को आप खाना खिलाएं। साथ ही अगर इस समय जैसे जाड़े का सीजन स्टार्ट हो गया है तो आप कम से कम 3 कंबल जो है जरूरतमंदों को बांटें। अब इसके अलावा देखिए 12th लॉर्ड का जो प्लेसमेंट है वो आपके सेकंड हाउस में है, लेकिन ये वक्री है, यानी कि 15 दिसंबर तक ये यहाँ का एस्पेक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, अगर भाग का अच्छा पॉजिटिव साथ रहा, या फिर बुआ बहन के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं दवाई वगैरह का। कोई कोर्ट केस चल रहा है अगर बुआ बहन के ऊपर, तो उसको आपको मैनेज करने में धन का व्यय हो सकता है। इस तरह की चीजें होती है, दिख रही हैं। तो मित्रों इसके अलावा अगर बात करें तो इस महीने की मैंने कुछ डेट्स यहाँ नोट की हैं। इन डेट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन तिथियों में जो है कोई भी निर्णय जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपके वर्क से या आपके जॉब से रिलेटेड हो, इन डेट्स में आप वो निर्णय ना लें, अदरवाइज उसका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव हो सकता है। 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 22, 23, 24 दिसंबर, ये 4-5 तिथियां हैं, इनको नोट डाउन कर रखिएगा। कोई भी निर्णय इंपॉर्टेंट हो तो इन डेट्स में कोशिश करें उस निर्णय को इन डेट्स में टाल दें। इसके अलावा आप देखिए लिब्रा वालों के लिए जो कंफर्टेबल राशियां होती हैं वो एरीज होती है, एरीज, जेमिनी और एक्वेरियस, यानी कि मेष, मिथुन और जो है कुंभ राशि। लिब्रा के लिए ये जो राशियां होती है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अगर आपके टच में या आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो इन राशियों के हैं तो उनसे कभी भी बात विवाद ना करें, वो जो भी एडवाइस दो उसको सीरियसली माने और अप्लाई करें, आपको प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं देखिए मुक्त तिथियों की इस महीने। देखिए यहाँ पर राहु आपके 6 हाउस में अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन अगर आपका जन्म का राहु अच्छा नहीं, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट दूर करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अमावस्या वाले दिन जो कि 30 तारीख को यानी कि 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। अगर कहीं ये व्यवस्था नहीं है नहर वगैरह की जहाँ पानी बहने की व्यवस्था ना हो, वहां पर आप किसी मंदिर में जाकर यथाशक्ति आप जो है नारियल का दान कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ राहु के लिए नारियल का दान और केतु के लिए जो है ब्लैक डॉग्स को खाना खिला सकते हैं या फिर कंबल का दान कर सकते हैं। ये इसकी जो है नेगेटिविटी को कम करता है। लेकिन बात करें ट्रांजिट की तो ये पोजीशन राहु की अच्छी है, लेकिन अगर आपका वर्क कर राहु अच्छा नहीं है देन यू विल गो फॉर दिस रेमेडीज। इसके अलावा देखिए इस माह चतुर्थी जो है 5 दिसंबर को है और संकट चतुर्थी जो है 18 दिसंबर को है। अगर आपका मंगल से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, घर बनने में अड़चना आ रही है, वाहन खरीदने में अड़चने आ रही हैं, या फिर कह लीजिए कि प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, अब यहाँ पर देखिए आपके जो सप्तम भाव के स्वामी मंगल है और धनम भाव के स्वामी मंगल है, कहीं ना कहीं अगर इन दो भावों में आपके नेगेटिव इफेक्ट है, रियल मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सदैव जो मैं तिथियां बता रहा हूँ, चतुर्थी तिथियां जो 5 दिसंबर 18 दिसंबर की हैं, इन दिन आप गणेश मंदिर जाएं, वहां पर गणेश जी को भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें, उनके चरणों में द्रव्य अर्पित करें, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये जो मंगल की जो नेगेटिव जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं वो आपको कम होने प्राप्त हो जाएंगे और आपका जो है मंगल का पॉजिटिव इफेक्ट आपको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही बात करें प्रदोष व्रत की, देखिए 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है और 28 दिसंबर को शनि प्रदोष है। और देखिए शनि जो है आपके, देखिए इस जो लिब्रा वालों के लिए जो मुख्य अतिकारक ग्रह हैं वो जो है सैटर्न है। हमेशा मैं कहता हूं कि लिब्रा वालों के लिए कि आप लोग जो है शनि देव की उपासना कीजिए, शिव जी की उपासना कीजिए, ये आपके लिए बड़ा ही प्रोग्रेसिव होता है। अगर आप साथ ही क्योंकि अधिकारक सैटर्न है तो उनका जो रत्न होता है नीलम, आप उंगली में धारण करें, बहुत ज्यादा आपको प्रोग्रेसिव रिजल्ट मिलेंगे, आपकी प्रोग्रेस जीवन में बहुत अच्छी होने लगेगी। साथ ही देखिए आपके 10th हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, यानी कर्क राशि पड़ी हुई है। ये राशि चंद्रमा इनके ऑनर होते हैं तो शिव जी को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं अगर आपके जीवन में आपके 10th हाउस संबंधित कोई भी इश्यू चल रहे हैं, कोई भी परेशानियां हैं, तो इसके लिए आप सदैव प्रदोष व्रत करें, शिव जी के मंदिर जाएं, उनको जलाभिषेक करें, पॉसिबल हो तो साल में 1 बार या 2 बार आप कम से कम रुद्राभिषेक करें, ताकि जो कर्म स्थान जो आपका बना हुआ है ये मेन होता है, तो इस पे जो भी इश्यू हैं वो आपके सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने प्राप्त हो जाएंगे।
इस माह मित्रों गज केसरी योग लगा हुआ है 2 तारीख, 8 तारीख, 15, 21, 29 दिसंबर, यानी कि 2, 8, 15, 21 और 29 दिसंबर। मित्रों मैं हमेशा कहता हूं कि, और साथ ही साथ निश्चित बात है, और एस्ट्रोलॉजी में ये प्रमाण अनुभव की बात है कि जिन जातक और जातिकाओं के अच्छे भावों में वर्ष चार्ट में अगर गज केसरी योग लगा हुआ है तो वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत में आकाश की बुलंदी को छू लेते हैं, तथा साथ ही मतलब आज से फर्श पर जाने के लिए ये योग पर्याप्त होता है। और एक चीज और अनुभव कीजिएगा कि जो तिथियां हैं इनको नोट कीजिएगा, 2, 8, 15, 21 और 29। इन तिथियों में आप देखेंगे महीने में पूरे महीने के को जोड़ेंगे और इन तिथियों को देखेंगे तो इन तिथियों में आपके पास मनी इनफ्लो अच्छा आएगा, कैश इन हैंड आपके पास प्राप्त होगा और दिनों की अपेक्षा। इसको अनुभव की बात है, इसको जरूर देखिएगा। तो मित्रों इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स मेन में लिखे हैं इस महीने के लिए, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट लिखा है पीस इन होम, यानी कि देखिए लग्नेश जो है आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो माइंड घर में यानी कि सुख भाव में बैठा हुआ है और सुख दाता है ये, तो दिमाग में, दिल में, घर में, सब में जो है एक शांति बनी रहेगी, कोई जो है नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएगी। ये महीना इस तरह की जाने वाला है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ गुड रहेगी। मनी इनफ्लो मैंने बोला 14 दिसंबर तक सूर्यदेव यहाँ विराजमान है, देन इट इज अ गुड फॉर कैश इन हैंड। लक सपोर्ट रहेगा 15-12 तक, बुध देव जब तक लगन में है आपको लक का पूरा सहयोग मिलेगा। उसके बाद जो है कुछ खर्चे होना पॉसिबल हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए मैंने शॉर्ट ट्रेवलिंग बेनिफिटेड 15-12-2024 तक। हाँ ठीक है, मैंने कहा ये शॉर्ट ट्रेवलिंग जो है होता क्या, जैसे सूर्यदेव जी यहाँ आ जाएंगे, नहीं 15 दिसंबर को सूर्यदेव 3rd हाउस में आ जाएंगे। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवलिंग का है, सिवलिंग का है और नेवर्स का है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप जो है जो शॉर्ट ट्रेवलिंग होंगी उससे आपकी जो है लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाओं की प्राप्ति होगी। एक्सपेंसेस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है 12th लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है तो ये पॉसिबल है। हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है, कोर्ट केस में भी खर्चा हो सकता है, लेकिन वो 16-12-2024 जैसे ये मार्गी होंगे देन ये होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हीकल्स, प्रॉपर्टीज, बेसिक एजुकेशन, मैंने शुक्र लग्नेश 12th हाउस में है, सॉरी लग्नेश 4th हाउस में है, और 4th हाउस होता है बेसिक एजुकेशन का, होता है माता का, होता है वाहन का, होता है प्रॉपर्टीज का, होता है। तो ये पीरियड इन सब चीजों के लिए अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही स्टूडेंट के लिए बात करें, ठीक है मैंने बोला पंचमेश जो है पंचम भाव में ही विराजमान है, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा पीरियड है। ठीक है थोड़ा बहुत मेहनत तो कराएंगे ही, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। बात करें न्यू जॉब की, न्यू जॉब के लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है, कोई इश्यू नहीं है, आपको न्यू जॉब प्राप्त हो सकता है। मंगल बैठे हुए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो 7-12-2024 तक। इसके अलावा देखिए लोन है, यानी कि जो लोन हो गया, आपका ऋण हो गया, शत्रु हो गया और बीमारी, इन सब पर राहु बैठे हो तो शत्रुहंता का योग बना हुआ है, कहीं ना कहीं इन सब पर विजय प्राप्त करते हुए आप नजर आएंगे। इसके अलावा स्पाउस, बिजनेस पार्टनर्स, सम डिफिकल्टीज बिजनेस पार्ट, हाँ ठीक है क्योंकि मंगल नीच के है, यानी कि स्पाउस का जो मालिक है और साथ में बिजनेस पार्टनर जो है वो नीच का है, तो थोड़ी डिफिकल्टीज पॉसिबल हो सकती है, उसको थोड़ा सा देखिएगा। रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकती है विद स्पाउस, जब ये मंगल, मैंने बोला जब जैसे ही मंगल मार्स आपके जो है बकरी हो जाएंगे 7 दिसंबर से, वो यहाँ का एस्पेक्ट देंगे, तो पॉसिबल है कि कोई लॉन्ग ट्रेवलिंग हो, कोई रिलीजियस ट्रेवलिंग हो आपके स्पाउस के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ। इसके अलावा मैरिज के लिए देखिए गुरु जो जुपिटर है वो जब रेट्रो हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यानी कि केंद्र में आ जाएंगे, तो मैरिज के लिए अच्छी पोजीशन है। शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है, साथ ही गुरु की पोजीशन यहाँ आ जाएगी जब रेट्रो है। एक्चुअली रेट्रो चल ही रहे हैं, ये 3 फरवरी तक रेट्रो, 3 फरवरी तक जो है कोई इशू नहीं है, आराम से आपकी शादी विवाह के आप कर सकते हैं, या फिर कोई प्रपोजल आ सकता है और मैरिज वगैरह आपकी हो सकती है। फैक्ट्री प्रोडक्शन वर्क के लिए अच्छा पीरियड है, बोल चुका हूं मैं। एक्सपेंसेस ऑन रिलीजियस ट्रेवलिंग, ठीक है विद फैमिली, बोल चुका, क्योंकि ये जो है 9th लॉर्ड जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं, और साथ ही ये जो है व्यय भाव का स्वामी भी है, तो ये चीजें हो सकती हैं कि आप परिवार के संग कहीं कोई रिलीजियस ट्रेवलिंग करें, धार्मिक यात्रा करें और उस पर व्यय हो। इसके अलावा देखिए लक सपोर्ट आपको रहेगा, क्योंकि जो 9th हाउस है वो हायर एजुकेशन का भी है, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में आपको प्रॉफिट होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट होता दिख रहा है। अब बात करें लव की, यानी कि लव लाइफ के लिए, तो लव लाइफ के लिए देखिए 2 डेटें लिखी है मैंने, 5 और 14 दिसंबर। देखिए होगा क्या, चंद्र यानी कि शुक्र और चंद्र, यानी कि 10th, यानी कि आपके मकर में जो आपके जो रहेंगे चंद्रदेव जी, वो 4 से 6 तारीख तक, 4 तारीख को शाम को विराजमान होंगे और 6 तक रहेंगे। तो अगर बात की जाए बेस पीरियड, जो जिस पीरियड में वो बहुत मजबूत होंगे,
तो वो पीरियड मिड का हो गया, 5 तारीख का हो गया, यानी कि 5 तारीख को शुक्र और चंद्र की यहाँ युति होने वाली है। तो ये पीरियड जो है लव लाइफ की बहुत अच्छा है। इसके अलावा अपोजिशन की बात करें तो 14 दिसंबर यानी कर्क में जो आएंगे 17 से 18, ये डेट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यानी कि 18 तारीख हम ले सकते हैं यहाँ, 18 यानी कि 18 तारीख को इन दोनों को अपोजिशन हो जाएगा। तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है लव लाइफ के लिए। बिजनेस के लिए मैंने यस बोल दिया, जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, मंगल नीच से निकलकर अपने वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ी स्लो तो कर देंगे स्पीड को, लेकिन हाँ रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कुछ रेमेडीज की। जो लिब्रा वाले हैं उनको सदैव, क्योंकि इनके जो अति कारक ग्रह हैं वो सैटर्न है, तो सदैव इनको अपने से छोटे लोगों की जो हेल्प करनी चाहिए, उनकी डिसरिस्पेक्ट कभी ना करें आप, और साथ ही शिव जी की उपासना करें, और शनिदेव और मंगल सॉरी सैटरडे वाले दिन कम से कम शनिदेव के वैदिक मंत्रों का जाप करें, या फिर घर से निकलते हुए सुबह में कुछ फूड पैकेट्स का दान करें। इस तरह की चीजें करेंगे तो आपके लिए बहुत जो है बेनिफिट रहेगा। साथ ही देखिए आपके, मैंने बोला ना, आपके जो है भागेश जो है, भाग भाव के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी एक ही है मरकरी, और ये जो है मरकरी जो है वो एयर एलिमेंट है। तो इस पीरियड में जब तक ये पोजीशन बुध की अच्छी, हालांकि अच्छी है, लेकिन आपको तो सदैव आई थिंक लाइफ लॉन्ग आपको वर्ड फीडिंग करनी चाहिए, यानी कि चिड़ियों को आपको भोजन वगैरह खिलाते रहना चाहिए। ये आपके लिए कम से कम आपके व्ययों को नियंत्रित करेगा, आपके अस्पताल के व्ययों को नियंत्रित करेगा, कोर्ट कचहरी के कामों में भी जो है कहीं ना कहीं कमी लाएगा। इस तरह की चीजें होंगी, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। साथ ही बात करें स्टोन की, देखिए अति कारक ग्रह सैटर्न है, तो नीलम आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी स्टोन धारण करने से पहले आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लें। उसके उपरांत ही एज एस्ट्रोलॉजर एडवाइस आप रत्न धारण करें, क्योंकि पॉसिबल है कि मैंने तो आपका बर्थ चार्ट नहीं देखा, मैंने गोचर से बताया, ठीक है, ये अति कारक ग्रह सैटर्न हो गया, लेकिन सैटर्न का आपके बर्थ चार्ट में क्या प्लेसमेंट है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको स्टोन पहनना है अथवा नहीं पहनना है। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था महा दिसंबर का लिब्रा असेंडेंट के ऊपर। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट एक और है कि जो भी आपके संपर्क में है, लिब्रा असेंडेंट है, आपके मित्र हो या कोई भी आपके पड़ोसी हो आपके संपर्क में है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो माह दिसंबर में होने वाली चीजों को जाने, उनसे जो परिचित हो, और उस हिसाब से दिसंबर माह की प्लानिंग करें। राधे राधे मित्रों, हो गया।